देखो स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे किसी भी नंबर का। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर को, हम ऐसे इस तरफ से जब लेफ्ट से राइट की ओर आएंगे तो देखो 2 नंबर अलग रख लिया, बाकी बचे हुए नंबर अलग। ठीक, अब देखो इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। 4 इसकी यूनिट डिजिट है। ठीक है, और यहाँ कितना है नंबर, 14 है। 14 नंबर जो है वो किस के स्क्वायर के बीच में आता है। देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 5 स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। ठीक है, यानी कि ये जो 14 है वो इन दोनों के बीच में आता है, 9 से 16 के बीच में। हम हमेशा छोटा नंबर कंसीडर करेंगे, यानी कि 3 आएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या नंबर होगा, एक चीज़ देखना, इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। 4 किसकी यूनिट डिजिट, किसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट 4 होती है। एक तो 2 के स्क्वायर की, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। और 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। ठीक है, तो 2 की स्क्वायर भी 4, इसकी यूनिट डिजिट भी 4, इसकी यूनिट डिजिट भी 4। जब दोनों की यूनिट डिजिट 4 है तो या तो ये आएगा या तो ये आएगा। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि क्या आएगा, ये देखो, ये जो 14 है ये इसी चीज़ से पता चलेगा, ये जो नंबर था, ठीक, ये इसके ज़्यादा करीब है कि इसके ज़्यादा करीब है, यानी कि इस 9 के करीब है या 16 के। देखो 16 के ज़्यादा करीब है, यानी कि बड़े वाले नंबर के करीब है। बड़ा वाला नंबर 2 और 8 में क्या है, 8 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, अब ये चीज़ जो ये इसकी यूनिट डिजिट ये है या ये है, ये चीज़ सीखने के लिए तुम्हें पेयरिंग सिस्टम पता होना चाहिए। कैसे, देखो 1 का 81 होता है जिसका यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, यानी कि 1 का जो पेयर है वो किसके साथ बनेगा, 9 के साथ बनेगा। तो 1 का पेयर किसके साथ बनेगा, 9 के साथ बनेगा। ठीक है, उसी तरीके से 2 का पेयर, देखो 2 की यूनिट डिजिट 4, वैसे ही 8 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट भी 4। और 3 का पेयर बनता है हमारा 7 के साथ, और 4 का पेयर बनता है 6 के साथ। ठीक है, तो ये 4 पेयर बनते हैं हमारे, ये याद आराम से हो जाएंगे। तो यूनिट डिजिट में क्या है, 6 है। 6 किसके स्क्वायर में आता है, देखो 4 में भी आता है, 6 में भी आता है। अब इन दोनों में से क्या नंबर आएगा, इन दोनों में से एक आएगा, और कौन सा आएगा वो यहाँ से पता चलेगा। अभी 31 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, देखो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, और 6 का स्क्वायर हो गया 36, यानी कि ये 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो हमेशा क्या कंसिडर करेंगे, छोटा नंबर। छोटा नंबर यानी कि 5 ले लिया। और ये किसके ज़्यादा करीब है, 31 25 के ज़्यादा करीब है कि 36 के, 36 के है ना, यानी कि बड़े वाले नंबर के करीब है, यानी कि बड़ा वाला नंबर आएगा। सो 56 इज़ द राइट आंसर। एक ट्रिक तो स्क्वायर रूट की आनी ही आनी चाहिए। इसके साथ साथ और भी तरीके हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने के, और वो तरीका ये है, हम क्या सोचेंगे, देखो एक चीज़ देखना रहता है जिसकी यूनिट डिजिट 5 होती है। ठीक है, नहीं आती है तो सीख लेना। देखो मान लो 45 का स्क्वायर क्या होता था, 5 का 25, और 4 के बाद आता है 5, यानी कि 5 और 4 का मल्टीप्लाई इतना। ठीक, तो अब एक चीज़ देखो, 31 36 हमारे क्वेश्चन में क्या है, ये है ना। तो देखो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 50 के स्क्वायर से ज़्यादा है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि 60 का स्क्वायर कितना होगा, 3600। ठीक है, और 50 का स्क्वायर कितना है, 50 का स्क्वायर है 2500। ठीक है, अब ऐसे 55 का स्क्वायर कितना होगा, 55 का स्क्वायर होगा, देखो 5 का स्क्वायर 25, और इस 5 के बाद 6 आता है, तो 6 पंचे 30, यानी कि इतना। ठीक, यानी कि 55 का स्क्वायर आ गया इतना। ये इससे बड़ा लग रहा है लेकिन इससे छोटा है। 55 से तो बड़ा है, 60 से छोटा है। ठीक है, 55 के बाद क्या आएगा, 56 आएगा, 57 आएगा, 58 आएगा, 59 आएगा, और 60 आएगा। तो 9 का स्क्वायर जो होगा उसकी यूनिट डिजिट होगी 1, 8 का स्क्वायर जो होगा उसकी यूनिट डिजिट होगी 4, और 7 का स्क्वायर जो होगा उसकी यूनिट डिजिट होगी 9, और 6 का जो 6 की यूनिट डिजिट क्या होगी 6। तो क्या हमारा आंसर आएगा 56। इस तरीके से भी कर सकते हो। ये इतना लंबा चौड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं समझा रही हूँ, बट अगर आप सीधे सीधे समझ गए इसको डायरेक्टली तो इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग ही नहीं होता है। ये बहुत जगहों पे यूज़ हम कर सकते हैं। हम ये चीज़ माइंड में करेंगे, क्या माइंड में करेंगे कि 31 36 यानी कि 2500 या 3600, तो 3600 और 2500 से काफ़ी ज़्यादा है, तो हम 55 का स्क्वायर निकालेंगे। 55 का स्क्वायर
मैंने निकाला इतना है, ठीक है। इसके बाद आ रहा है और 6 में एंड हो रहा है, तो इसके बाद ये 5 के बाद 6 में एंड होने वाला क्या है, 6 ही है, यानी कि ये पेपर आता है। तो ये पेयरिंग सिस्टम वाला सीख के ये वाली ट्रिक आएगी, ठीक। बस 2 ही ट्रिक काफ़ी हैं, क्योंकि हर एक चीज़ की ढेरों ट्रिक नहीं सीखनी होती है हमें, बस थोड़ा बहुत बेसिक से और अच्छे से सीख लेना होता है। तो बस ऐसे ही थोड़ी बहुत क्वेश्चनों पे इनको अप्लाई करो, समझ में आया है तो